विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी माइंडसेट बदलता हुआ दिख रहा है क्या भाई? बामुश्किल अभी तो क्या कहते हैं उसे कि अभी तो कहीं कोई दरअसल इसकी सुगबुगाहट ही नहीं है। और ये सवर्ण जो परेशान दिख रहे हैं, खून से चिट्ठी, राष्ट्रपति को चिट्ठी, मोदी को चिट्ठी, बीजेपी सांसदों को चूड़ियां भेजी जा रही हैं। अभी तो दरअसल इस बात की क्लैरिटी है कि 84% डी फैक्टो हेड, इक्विटी के हेड जो बनेंगे वो सवर्ण है। जी, समस्या यह है कि इस सुनवाई को जो सुप्रीम कोर्ट में चली थी 2025 जनवरी में, इस पे पहला डिसीजन आया, उसमें जो यूजीसी ने डाटा सौंपा, जरा सिर्फ उसको हम देख लें। 2019-20 में ऐसी 173 शिकायतें हमारे उच्च शिक्षा केंद्रों से यूजीसी तक पहुंची। 2021 में ये 182 थी, 22 में 186 थी, 23 में 241 थी और 24 में ये बढ़ के 378 हो गई। 118.4% की बढ़ोतरी हुई इसमें। ये तब है जब हमारे देश में कुल 20% लोग ग्रेजुएशन कोर्सेज तक जा पाते हैं और उसमें से सिर्फ 2%, 3% ही उच्च शिक्षा केंद्रों तक जाते हैं, जहां से ये ज्यादा समस्याएं आती हैं। अब जो लोग इसमें पिटिशनर कौन था, तकलीफ किसको थी? वो पायल तड़वी की मां को थी और रोहित वेमुला की मां को थी। जी, इनके बच्चे चले गए। जाहिर है कि उसके आधार पर सुनवाई हुई और ये तथ्य आए हैं यूजीसी की ओर से। और ये तो बाकी आपने बता दिया, उसको माना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डिस्क्रिमिनेशन हम खत्म नहीं कर पाए, तो नए नियम बना दो। जी नहीं, नियम थे 2012 में, उनसे कुछ नहीं हुआ था और ये 118% बढ़ चुका था मामला। तो ये हुआ कि भाई इसको आप ठीक करिए, कैसे करेंगे, इसको बेहतर करके लाइए, कुछ हमें सुझाइए क्या आप करेंगे। दोबारा जिन्होंने सुना, जस्टिस सूर्यकांत हैं अभी जो हमारे चीफ हैं, वो भी उससे नहीं आते, भुइयां थे उनके साथ, जस्टिस भुइयां। लेकिन अभी तो बाद में जो थे, दूसरी जो बेंच बनी उसमें भी एक सवर्ण ही जज थे, बागची साहब थे उनके साथ, सूर्यकांत साहब के साथ। इन लोगों ने सुना है, इन्होंने फिर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट, ये सब सुनने के बाद वो किसी एक नतीजे पे पहुंचे। इसमें जो शिकायतें कथित तौर पर कही जा रही हैं, जो जितने भी अफर्मेटिव एक्शन दुनिया में कभी भी किसी कमजोर के पक्ष में किए जाते हैं, तो वो बहुत सारे लोग जो यथास्थितिवादी होते हैं उसको पसंद नहीं करते भाई, वो रोकने की कोशिश करते हैं। आपने आंकड़ा बता दिया, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। हमारे पांव के नीचे से ऐसा कुछ मसला है कि हमारे पांव के नीचे तो मखमली दस्तरखान बिछा था, दस्तरखान तो हालांकि खाने की मेज टाइप हो गया, हमारे पांव के नीचे कालीन बिछा था, वो खींच लिया। नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात, उसमें ये कहते हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हो गया तो उसकी शिकायत के लिए इसमें जगह नहीं है। गलत बात है। बीएनएस में हमारे पास पूरा कानून की धारा एक के बाद एक लगी हुई है, जो झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई के तौर पे की जाएंगी किसी के भी खिलाफ। इसमें जनरली एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स किया गया है कि तुम्हारी ग्रांट रोक देंगे, तुम्हारी मान्यता खत्म कर देंगे अगर तुम ये डिस्क्रिमिनेशन अपने यहाँ नहीं खत्म करोगे। ये चीजें अवेलेबल हैं। नहीं सर, इसमें एक और बात मैं जो आपसे समझना चाहती हूँ वो भी समझा दीजिए ना। क्या ये इतने अफर्मेटिव एक्शंस हैं भाई, अगड़ों का, सामान्य वर्ग का विरोध देखकर तो लग रहा है कि भाई पूरे जो है अत्याचार उन्हीं पर हो गया, लेकिन तस्वीर इससे उलट है क्या? इक्विटी कमेटी में 7 लोग अनारक्षित हैं जो सामान्य वर्ग से आएंगे। भाई अभी उन पर कहां से अत्याचार हो गया? अभी तो फैसला कहीं अमल में आया ही नहीं। देखिए, इसी तरह के तर्क हम दहेज विरोधी कानून और जितने भी अफर्मेटिव कानून आए हैं, महिलाओं के लिए आए हो या अन्य पे आए हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी नहीं होती या झूठी शिकायतें नहीं होती, ये सब होता है। कत्ल के मामले तक में लोग जिंदा होते हैं और कत्ल का मुकदमा होकर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो क्या कत्ल करने के कानून को हम बंद कर सकते हैं? ऐसी ये बातें जो की जाती हैं, इनका कोई बेसिक आधार नहीं है, जिद है। और ये हमारे समाज की इसका पॉलिटिकल आफ्टरमैथ क्या है सर? भाई ये तो बीजेपी के तो अपने लोग निकल पड़े। नहीं, बीजेपी के लोग तो आप देखिए कि क्या, जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे बीजेपी के हैंडल्स हैं, जो जिनको बीजेपी सुरक्षित करती है दूसरे राज्यों में, उनमें दंगा भड़काने के मामले हो जाते हैं तो यहाँ की पुलिस रोकती है, उन पुलिस को आने नहीं देती। ऐसे लोग अपने मंत्री के लिए, जो मंत्री बाय द वे पिछड़ी जाति के हैं, वो भी उड़ीसा से किस तरह से पिछड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिए क्या कह रहे हैं वो? एक सज्जन जो गाजियाबाद में बहुत इनके प्रोमिनेंट वो है सोशल मीडिया पे, अगर आप उसको पढ़ नहीं सकते, मैं उसका उल्लेख नहीं कर सकता जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये सारे लोग आरडब्ल्यू के लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में लाठी चलाते रहे। ये इसमें आज वो अपने मंत्री को पिछड़ा जान के हाँ जी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, उसका उल्लेख नहीं कर सकता। तो समाज में जो सामंतवादी दिमाग जहर है वो जरा भी चीजों को बर्दाश्त नहीं, एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। जबकि अब 70-80 साल बाद भी हालत यह है कि इस पूरे पैनल में 2 लोग अपनी बात कह रहे हैं, बाकी लोग अभी हम एक ही तरह की बात कह रहे हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी को तो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी ये साबित करने की कोशिश भी होती